में भी 2 कैटेगरी है कि जैसे कि आप डील करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेल्दी फूड में हुँ, एंड एक टेस्टी फूड में। हुँ, अब दोनों ब्रांड सस्टेन होते हैं, हुँ, है ना? आपको इंग्रीडिएंट्स दिखाने पड़ते हैं, तो आप एक ब्रांड बना सकते हो हेल्दियर हुँ। जो है एंड उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट ली, बाकी सारी चीज़ें। या तो आप टेस्ट के पीछे जा सकते हो कि ये तो बहुत टेस्टी है। तो किसमें डील करना आप फ़ेवर करोगे? नहीं, मेरे लिए ब हमारे तो अलग आइडेंटिटी है, क्योंकि मगर मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे हेल्दी फूड का ब्रांड बनाना है, तो शायद मैं उस साइड भागूँगा। अगर मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे हेल्दी नहीं टेस्टी फूड का ब्रांड बनाना है, तो टेस्टी फूड के तो जाएँगे। जैसे हमारा अभी जो खाना है, वो खाना हेल्दी हेल्दी कितना है उस थॉट प्रोसेस में नहीं बना था। मतलब कैफ़े में हम ये हेल्दी है इसलिए सर्व करते हैं ऐसा नहीं, ये टेस्टी है एंड ये गुड फॉर यू है, इसलिए हम सर्व करते हैं। हम लोग कैफ़े में भी यही ट्राई करते हैं, हम हेल्दी टैग नहीं लगाते हैं। बट हम लोग ये ज़रूर ट्रैक करते हैं कि प्योर इंग्रीडिएंट्स यूज़ करें या एक्चुअली जो मतलब कमर्शियलाइज़्ड इंग्रीडिएंट्स ना यूज़ करें, जिससे एक्चुअली इट्स प्रूवन कि तुमको हार्म करेगा। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लोग जो ब्रेड्स बनाते हैं, हमारे कैफ़े में बहुत टाइप की ब्रेड्स बनती है। बट हमारा जो ब्रेड्स का नेचुरल फॉर्म रहता है, उसमें रहता है मैदा, सॉल्ट, यीस्ट, पानी, दूध, इतना ही रहता है। ये जो दुनिया भर के इंग्रीडिएंट्स है, वो सिर्फ़ शेल्फ लाइफ़ बढ़ाने के लिए है या कमर्शियल लेवल पे करने के लिए हम लोग नहीं करते। हम लोग हमारे कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप 2 दिन में ख़त्म कर लो। शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ सकती है अगर ऐड ऑन करें तो ये? 7-8 दिन बढ़ेगी, 10 दिन 7 बढ़ेगी। दिन तक? मतलब अगर मतलब हम लोग हमारे ब्रेड में ग्लूटेन यूज़ नहीं करते। अगर मैं ग्लूटेन यूज़ करूँगा तो मैं कमर्शियली ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊँगा एंड मुझे जल्दी ब्रेड बन जाएगी। क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स ऐड करो तो वो ज़्यादा बढ़ शेल्फ जाता है, लाइफ शेल्फ भी बढ़ बढ़ जाती जाती है। है। बट हम लोग हमारे कस्टमर्स को बोलते हैं आप लेके जाओ, 2 दिन में ख़त्म करो, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा वो खुद ही ख़राब हो जाएगी ब्रेड, क्योंकि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो हम लोग हमारा काम कर रहे हैं टुवर्ड्स डूइंग समथिंग फॉर पीपल कि हम लोग क्लेम नहीं कर रहे कि हम बहुत हेल्दी बनाए, उसमें बटर जाता है, उसमें हुँ। मिल्क जाता है। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमेशा मैदा ही खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैदा कभी-कभार खा सकते हैं, बट हुँ। मैदे के साथ जो उतने भर-भर के केमिकल्स जा रहे हैं, भर-भर के प्रिजर्वेटिव्स जा रहे हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन ब्रेड्स। मैं प्रिजर्वेटिव्स भी बोलूँगा, चलो प्रिजर्वेटिव्स एक आधी बार कम क्वांटिटी में खा भी ले तो चल जाएगा, पर ग्लूटेन खाना थोड़ी भी क्वांटिटी में ही ज़्यादा। अच्छा। मतलब ठीक है अपने घर की रोटी में आता है, बट यहाँ एडेड आता है। हुँ। सी घर के रोटी में जितना ग्लूटेन आता है वो एडेड क्वांटिटी वाला नहीं रहता है, वो आटे में जितना है उतना आता है। बट यहाँ ब्रेड में, कमर्शियल ब्रेड में प्रॉब्लम क्या होता है कि मैदे में जो है वो तो है ही, प्लस इसके साथ साथ में एडेड भी जाता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। कोई चीज जबरदस्ती तुम घुसा रहे हो। थर्ड थिंग, उसमें ब्रेड इम्प्रूवर्स भी डालते हैं हुँ। जो और भी हार्मफुल है। तो ये सारी चीजें ज्यादा हार्मफुल है रादर देन मैदा। मैदा एक आधी बार आप खा भी कितने बार खाओगे? ब्रेड खा गए कितने बार खाओगे? अब रोज तो खाने वाले हो नहीं। करेक्ट। अब हफ्ते में एक बार खाओगे वो चल जाएगा, बट हफ्ते अगर आप हफ्ते में एक बार ब्रेड भी खा रहे हो मैदे वाली, उसके साथ साथ आप ग्लूटेन वाला भी खा रहे हो, उसके साथ साथ आप उसमें ब्रेड इम्प्रूवर भी डाले, तो वो देन दैट इज़ उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम लोग वो चीज सर्व करते वी आर डूइंग दैट पार्ट ऑन आवर साइड, क्योंकि हम लोगों को बस टेस्टी फूड नहीं, बट हमको ये भी एजुकेट करना है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। डेफ़िनिटली एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए रूपम खडगी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।